भूपेश बघेल का चुनाव आयोग पर हमला। बताएं छत्तीसगढ़ में कितने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, बिहार में कितने बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की पहचान हो गई है, कितने लोगों को बाहर किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव आयोग का काम यह नहीं है। मेरे साथ कौन कौन चर्चा में आइए, आपको मैं बिलवा देता हूं। मलूक नागर, कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है, क्या यह जायज है? 40 सेकेंड्स। देखिए, कांग्रेस को खुद में कंफ्यूजन है। कांग्रेस अगर पहले अपने एसआईआर कराती रही है तो अब क्यों डर रही है? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि उसने गलत काम कराए हैं जो उसे अब गलत लग रहा है? और जहां तक बात है, जो राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, ये जिंदा है, इसकी वोट नहीं है, ये मर गया, इसकी वोट है, और कोई वोट 2-2 3-3 जगह बनी है। अगर उसमें शुद्धिकरण हो रहा है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश भी हुआ है पारित, उसको अगर कंप्लायंस करते हुए अगर एसआईआर पूरे देश में लागू हो रहा है तो इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? जहां एक तरफ देश तरक्की कर रहा है, देश के साथ साथ हमारा लोकतंत्र प्रजातंत्र भी उतना ही तरक्की करे, उतना ही सफाई से चुनाव हो, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें बगैर मतलब के खिलाफत करनी है। तो ये मान चुके हैं कि अभी ये सरकार में कभी आने वाले नहीं है, ये केवल गुमराह और झूठ बोलने का काम करते हैं। ओके मिस्टर मंडल, 40 सेकेंड्स। अमिश जी, आपने जो कहा कि जनता इसको पसंद नहीं कर रही है, अभी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में थी और इतना शानदार ढंग से वो सफल रही। उसमें जो तमाम लोग आए, मैं भी कुछ जगह हिस्सा में था और मैं देखा हूं कि वो ऑर्गेनाइज्ड भीड़ नहीं थी, स्पॉन्टेनियसली आप कह रहे हैं काफी लोग उस यात्रा में आ रहे थे। तो तेजस्वी यादव एसआईआर, तो तेजस्वी यादव वोटर चोरी की बात क्यों नहीं कर रहे? वो पूरे चुनाव हो गए। देखिए, पूरे चुनाव में बात हो रही है, लेकिन इस बात से बिहार के और मुद्दे भी जरूरी हैं, उन पर भी बात हो रही है। आप मान रहे हैं ना कि ये मुद्दा उतना और अगर इस मुद्दे पे चुनाव जा रहा होता तो विपक्ष छोड़ता चुनाव के बीच? नहीं, बिल्कुल, वो अभी भी है, अभी भी है। और मुझे बताइए, लास्ट कब तेजस्वी यादव ने बोला? बताइए, आप बताइए। तेजस्वी यादव ने किस तारीख में कितने बजे बोला? मैं निकालता हूं, बाइक को प्ले करता हूं लाइव वहां भी इसका जिक्र हुआ है। और अभी जो जिक्र हुआ है, मैं कह रहा हूं भाषणों में नहीं है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की बेवजह तारीफ कर रहे हैं कि इतना है, इनको तो पता भी नहीं है कि एसआईआर क्या है। 1 सेकेंड, मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं। सोमनाथ भारती, 1 सेकेंड। सोमनाथ भारती कांग्रेस एक मुद्दे को उठाती है, लेकिन उसके घटक दल ही नहीं पिक करते इस मुद्दे को, या ठीक से उठाती नहीं है। देखिए, मैं उस पर जवाब दूंगा, उसके पहले एक बात कर दूं। देखिए, एसआईआर का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए ना, कि 18 साल से बड़ा हर व्यक्ति का वोटर कार्ड बन जाए जो जेन्युइनली इस देश का नागरिक है। आपको मालूम है, भारत सरकार के डेटा के अनुसार 18 साल से बड़ा बिहार में जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ 22 लाख की है। लोकसभा के चुनाव के दौरान वहां के वोटर्स की संख्या थी 7 करोड़ 80 लाख, और एसआईआर के बाद यह संख्या घटके हो गई, बढ़ने के बजाय 7 करोड़ 42 लाख। ठीक है। मुझे बताइए, क्या फायदा हुआ एसआईआर का? ओके, मैं क्या फायदा हुआ एसआईआर का? नुकसान अगर एसआईआर में सारे जेन्युइन वोटर्स ना आ पाए। पुरानी सरकारें भी गलत करा रही थी। 10 सेकेंड्स। देखिए, मेरा सीधा सा मानना है, पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूं, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो। प्लस जैसे हमारा सोमनाथ जी साफ कह रहे हैं कि भाई जब पॉपुलेशन 8 करोड़ की है, आधार कार्ड 8 करोड़ के हैं, तो फिर घट कैसे जा रहा है? इजाजत दे पा रहा है। और अब आज का विचार यह है कि 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। तो फिलहाल आज के आर पार के आज के एडिशन में इतना ही।